तारीख 14 सितंबर 2020। जगह हाथरस का बुलगढ़ी गांव। घड़ी में सुबह के 9:30 थे। एक बूढ़ी माँ अपनी 19 साल की बेटी के साथ आम दिनों की तरह जानवरों के लिए चारा लेने खेत गई थी। उस माँ को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी बेटी की जिंदगी का सबसे खौफनाक और जानलेवा दिन होने वाला है। कुछ पल ही बीते थे कि गांव के ही 4 युवक लड़की के पास पहुंचे और उसे दुपट्टे से खींचकर बाजरे के खेत में लेकर पहुंचे। वहां पर चारों ने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। विरोध करने पर लड़की को जमकर पीटा, उसके साथ मारपीट की, हैवानियत की ऐसी हद की जिसे सोचकर भी कोई कांप उठे। मारपीट में लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी जीभ को आरोपियों ने काट दिया। गैंगरेप के बाद चारों आरोपियों ने लड़की को मरा समझकर वहां से भाग निकले। काफी समय बीता तो लड़की की माँ उसे ढूंढते हुए उस जगह पहुंची जहां लड़की बेसुध हालत में पड़ी थी, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। बेटी को इस हालत में देखकर माँ की चीख निकल पड़ी, रोने लगी, बिलखने लगी। आनन फानन में लड़की को हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालत बेहद नाजुक थी। इसके बावजूद भी अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चलता रहा। शुरुआती इलाज करने वाले स्थानीय अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा था कि लड़की की गर्दन को बहुत ही क्रूरता और बेदर्दी से मरोड़ा गया था, जिस वजह से उसे सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हुई थी, कि जिसकी वजह से युवती के शरीर के निचले हिस्से का काम करना बंद कर दिया और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। घटना के 8 दिन बाद तक पीड़ित लड़की बेहोश रही। 22 सितंबर को लड़की होश में आई। बाद में उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तान को बयां किया। उन आरोपियों के नाम बताए जिन्होंने उसे इन हालातों तक पहुंचाया। किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने घर से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी सोच गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? 23 सितंबर 2020 को इस घृणित कांड को लेकर अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी ठाकुर संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। उधर अलीगढ़ मेडिकल अस्पताल में पीड़ित लड़के की हालत बिगड़ती जा रही थी। वहां के डॉक्टर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। 29 दिसंबर 2020 मंगलवार की सुबह हाथरस की इस लड़की ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। घड़ी की सुई पर सुबह 6:10 हो रहे थे जब उसने दम तोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। पीड़िता की मौत के बाद परिजन दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप था कि पोस्टमार्टम होने के बाद भी उन्हें ना तो शव दिया गया और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर के लिए हमें 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ा था। पीड़िता के भाई ने कहा है कि पुलिस वालों ने एम्बुलेंस नहीं मंगवाई। बहन जमीन पर ही लेटी हुई थी। पुलिस वालों ने कह दिया था कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। ये बहाने बनाकर लेटी हुई है। पीड़ित के भाई ने कहा है कि 10 से 15 दिन तक दीदी की ब्लीडिंग लगातार होती रही। 22 सितंबर के बाद उन्हें अच्छा इलाज मिलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका क्योंकि इलाज भी समय से नहीं मिला। पीड़ित के भाई ने कहा है कि हमें यूपी सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सरकार घटना पर कुछ भी नहीं बोली है, न ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोला है। परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है।
आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, आरोपियों को सजा मिलती है या फिर नहीं। क्या हाथरस की इस निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं, पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।